सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी बेंच केस के रूबरू समाअत। ख्वाजा हारिस के दलाइल जारी। आईनी बेंच ने सवालात किए कि इंक्वायरी कौन करता है और FIR कैसे होती है। जब तक जुर्म को आर्मी एक्ट के मुताबिक साबित नहीं करेंगे क्या वो मिलिट्री ट्रायल में ही आएगा। जब तक इल्जाम ना हो कि आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब नहीं किया जा सकता, चार्ज फ्रेम होना जरूरी है। मुतनाज़े पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ अदालत से रुजू सहाफ़ी ने लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पीका तरमीमी एक्ट के तहत फेक इंफॉर्मेशन पर 3 बरस कैद और जुर्माने की सज़ा होगी। नए सज़ाओं के इजाफे के बाद रही सही आज़ादी ख़त्म हो जाएगी। पीका बिल को स्टेक होल्डर्स और सहाफ़ती तंजीमों की मशावरत के बगैर लाया गया। ये गैर आइनी और आइन में दी गई आज़ादी इजहार राय के तहफ़्फ़ुज़ से मुतसादम है। पीका तरमीमी एक्ट को गैर आइनी करार देकर कलअदम करार देने की इस्तदा करती। मुल्क के बलाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। चित्राल के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी। गर्म चश्मे में रात से हल्की बर्फबारी का सिलसिला जारी। 2 इंच तक बर्फ गिरी। लवारी टनल में 5-5 इंच तक बर्फ गिर चुकी है। आज गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खिता पोटोहार में भी बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। स्कर्दू में कम से कम दर्जा हरारत -10 रिकॉर्ड किया गया। हुंजा में -6, कोयटा में -3 और इस्लामाबाद में 1 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 7 और कराची में 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। तहरीक इंसाफ एक बार फिर एहतजाज के लिए पर तोड़ने लगी। KP के नए सदर जुनेद अकबर का कहना है पंजाब की तरफ तमाम रास्ते बंद करके इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च करेंगे। 8 फरवरी को जिले सतह पर एहतजाज करेंगे। एक ऑप्शन D चौक का भी है। पहले राब्ता करके निकलते थे, अब राब्ते के बगैर निकलेंगे। हुकूमत PTI में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की कोशिश कर रही है। मालूम है कौन किसके साथ है राब्ते में। ये भी पता है किसके साथ पैसों पर बात हुई। नए नाम सामने लाने का ऐलान। बोले इस हफ्ते काबीना में कुछ लोग कम होंगे, 2 नए शामिल करेंगे। तंजीमी नौकर के सख्त गीर लोग सामने आएंगे। होम्योपैथिक क़यादत को साइडलाइन किया जाएगा। सियासी मामलात पर बात करनी है तो वही होगी जहां से भागे हैं। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का तहरीक इंसाफ को जवाब। बोले हमारे पास कुछ नहीं है तो बानी PTI वहां बात करें जहां सब है। मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट PTI के साथ कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं करेगी। ऐसा नहीं कि कोई मुज़ाकरात हो रहे हों। अगर नहीं होंगे तो सड़क पर मसला हल करना है। तो सड़क पर पहले भी 3 मरतबा आप आ चुके हैं, 4थी मरतबा भी आना चाहते हैं तो आ जाए। चीनी AI ऐप DeepSeek ने अमरीकी और यूरोपीय कंपनियों की नींदें उड़ा दी। एंटोनेरिया, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और दीगर को $1 अरब से ज़ायद का नुकसान। कंप्यूटर चिप्स तैयार करने वाली कंपनी एनवीडिया को तारीखी नुकसान का सामना। शेयर्स की कीमत में 17% कमी। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट को $100 अरब जबकि माइक्रोसॉफ्ट को $7 अरब का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। सदर ट्रंप ने चीनी ऐप DeepSeek को खतरे की घंटी करार दिया। मैंने आपसे कभी चंदा मांगा है ना भत्ता। शिकायत है तो किसी और जगह जाकर चुगली ना करें, मुझसे बात करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में ताजिरों से खिताब। बोले सूबे में पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी है, नहीं चाहेंगे कि उनके और हुकूमत के नाम पर कोई ताजिरों को तंग करे। कराची से बत्ताखोरी खत्म हुई है तो उसमें मुराद अली शाह का भी किरदार है। ताजिरों को जिन मसाइल का सामना है वो सब जानते हैं, मसाइल का हल निकालने की जिम्मेदारी भी कबूल करते हैं। बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर विफाक को निशाने पर रख लिया। कहा इस्लामाबाद में हमसे मशवरा लिए बगैर फैसले किए जाते हैं और इन फैसलों के नताइज हम भुगतते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अदम शिरकत से मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार। स्पीकर एयाज सादिक का हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी बरकरार रखने का ऐलान। कहा मेरे दरवाजे अब भी खुले हैं। हुकूमती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी बोले मुज़ाकरात का अमल अमलन खत्म हो चुका। कमेटी 31 जनवरी तक कायम रहेगी। बैरिस्टर गौहर ने कहा 2 मुतालिबात रखे, मंजूरी पर ही आगे बढ़ना था। हम हुकूमत के साथ मुज़ाकरात छुप कर नहीं खुल कर करेंगे।
दीगर जमातों से मिलकर 26वीं तरमीम के खिलाफ जदोजहद करने का ऐलान। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, मुज़ाकरात का कोई चांस नहीं, इसमें कसूरवार हुकूमत है। मुज़ाकरात की नाकामी के बाद हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद बनाने का मिशन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद। मुलाकात में हुकूमत मुखालिफ अपोजिशन इत्तेहाद बारे तबादला ख्याल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान की तैनाती पर भी मुशावरत। PTI और JUI का मुश्तरका 2 रुकनी कमेटी बनाने का फैसला। सियासी मामलात पर राबते और इलेक्शन कमीशन की तश्कील 9 पर काम करेगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि हुकूमत ने हमारा कोई मुतालबा पूरा नहीं किया। 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन ना बनाने पर मुज़ाकरात खत्म किए। कामरान मुर्तज़ा बोले, ये हुकूमत धांधली की पैदावार। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा। अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। पवेलियन, मीडिया बॉक्स, VIP बॉक्सेस समेत स्टेडियम के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना। मोहसिन नकवी ने कहा, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की तज़ीन और आराइश का काम आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका। कुर्सियों की तनसीब आखिरी मराहिल में है, जिसे चंद रोज में मुकम्मल किया जाएगा। तवील अरसे बाद पाकिस्तान में ICC टूर्नामेंट का इनेकाद हो रहा। मेगा इवेंट के शानदार इनेकाद के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल। अमरीकी अदालत ने ट्रंप के एक और मुतनाज़ फैसले पर अमल दरामद रोक दिया। ट्रंप इंतजामिया का विफाकी फंडिंग मुंजमद और कर्ज रोकने का फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालत ने हुक्मनामे के नफाज से चंद मिनट कबल फैसला जारी किया। विफाकी अदालत का कहना है कि ट्रंप इंतजामिया के हुक्मनामे के कुछ हिस्सों को आर्जी तौर पर रोका है। अदालत मामले की जांच के लिए इस पर मुकम्मल ब्रीफिंग लेगी। अमरीका में विफाकी मुलाजमतें खत्म करने के लिए ट्रंप इंतजामिया इन एक्शन। कोविड के बाद दफ्तर न आने वाले मुलाजमीन को बरतरफ करने का फैसला। मुलाजमीन को 7 माह की तनख्वाह के साथ इस्तीफे की पेशकश। ट्रंप इंतजामिया का कहना है, इस्तीफा प्रोग्राम में शामिल मुलाजमीन को बावकार रुख्सती फराहम की जाएगी। 6 फरवरी से कबल नौकरी छोड़ने वालों को फायदा होगा। ICC के CEO जेफ ऑलरॉयस अपने ओहदे से दस्तबरदार हो गए। ICC की तस्दीक, जेफ ऑलरॉयस पहली बार 2012 में ICC के GM क्रिकेट मुकर्रर हुए। 2021 में CEO का ओहदा दिया गया। चेयरमैन ICC जे शाह चीफ ऑलरॉयस को खिदमात पर खराज तहसीन पेश कर चुके। और फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप में रसाई की दौड़। वेनेजुएला में जनूबी अमेरिकन चैंपियनशिप में कांटे के मुकाबले जारी। अर्जेंटाइन की मेगा इवेंट में दूसरी बार फतह। ग्रुप B मार्के में बोलीविया को 1-0 से मात दे दी। दूसरे मरहले की नशिस्त भी कंफर्म हो गई। इकलौता गोल रोड्रिगो ने खेल खत्म होने से 4 मिनट कबल किया। मतवातर तीसरी नाकामी पर बोलीविया का सफर पहले ही मरहले में तमाम। कोलंबिया ने एक्वाडोर को 1-0 से हराकर पहली जीत अपने नाम कर ली। फैसला कुन गोल नेसन ने पहले हाफ में स्कोर किया था।